नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 कोरोना वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन है, स्पुतनिक की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, सिनोवैक है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है। ये हम लोगों के सामने वर्तमान समय में बहुत ज्यादा वैक्सीन 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 आ रहा है। और कल शाम को ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे 18 से 44 साल के जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त वैक्सीन देने की भी बात की। लेकिन अब जिस वैक्सीन के पीछे भारत कितनी लड़ाइयां लड़ रहा है वो भी हमें देखना होगा। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज है कि जो साउथ अफ्रीका और इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में वैक्सीन पेटेंट से लेकर वेवर का प्लान प्रस्तुत किया था, उसके अगेंस्ट या फिर उससे डिफरेंट एक प्लान प्रस्तुत करने की बात कर रही है जिससे कि उनको पेटेंट ना मिल पाए। आइए देखते हैं क्या न्यूज और क्या खबर है। यूरोपियन यूनियन ने काउंटर प्रपोजल प्रिपेयर किया है जिससे कि अंडरमाइन होगा। अंडरमाइन का मतलब होता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो प्रपोजल देंगे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उस पर कम ध्यान दिया जाएगा। जिस जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अभी बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर कोविड 19 ड्रग्स एंड वैक्सीन से रिलेटेड लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको अपनी स्लाइड में। यूपीएससी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूरी स्लाइड को सुनिएगा क्योंकि आईपीआर इकोनॉमिक्स या जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आईपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। उसमें सातों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल मेंस में एक ना एक क्वेश्चन आईपीआर से रिलेटेड आता ही है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 महीने पहले, ये देखिए ये न्यूज है मई 2021 की, लगभग 1 महीने पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक फ्रेश पुश किया था कि हमें जो वैक्सीन या फिर जो कोरोना से संबंधित ड्रग्स है उनके लिए हमें पेटेंट पे छूट मिल जाए, जिससे कि हमारे यहाँ जो गरीब जनता है उसको हम आसानी से सस्ती कीमतों पे या मुफ्त में उन दवाओं और वैक्सीन को प्रोवाइड कर सके। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इस न्यूज को स्पष्ट रूप से छापा था। ये देखिए डेट है मार्च 10 2021 की, जब प्रपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका लेके जाना चाहते थे कि डब्ल्यूटीओ में उस प्रपोजल को रखा जाएगा। लेकिन अब सबसे बात पहले क्वेश्चन आती है कि व्हाई वी नीड द वेवर, हमें जरूरत क्यों। मैंने अभी हल्की सी भाषा में बताया कि जिससे कि गरीब जो जनता है जो अफोर्ड नहीं कर सकती उसे सस्ते कीमतों में ये वैक्सीन मिल सके। होता क्या है कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग जब बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई कंपनी कर रही है तो वो चाहती है कि उसने कोई नई चीज बनाई है तो उसे अधिकतम पैसे मिले। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि दिस कंट्रीज विद क्रिटिकल पॉलिसी स्पेस टू एड्रेस आईपी बैरियर्स और इससे कोलैबोरेशन करके सस्ती, सुलभ और अधिक मात्रा में, क्योंकि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंपनी ने की है तो वो एक ही कंपनी उसको प्रोड्यूस कर सकती है और हर कंपनी की वैक्सीन प्रोड्यूस करने की ताकत सीमित होती है। लेकिन वर्तमान समय में इतने ज्यादा लोग हैं कि हमें बहुत ज्यादा वैक्सीन बनाने की जरूरत है। तो अगर ऐसे में कंपलसरी लाइसेंसिंग, इस टर्म को अभी एक्सप्लेन करूंगा, या फिर वैक्सीन में जो आईपीआर वेवर कर दिया जाए तो उससे सभी लोगों को वैक्सीन और ड्रग्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब बात आती है कि ये वैक्सीन और ये आईपीआर और ये सब चीजें क्या हैं और क्यों आई हैं। 1995 में जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई तब ट्रिप्स एग्रीमेंट एक आया। ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि एग्रीमेंट है इंटरनेशनल आईपी राइट्स के ऊपर। मैंने अभी भी बताया कि 1995 में डब्ल्यूटीओ जब आया उसके साथ साथ ये ट्रिप्स एग्रीमेंट भी आया था। साफ साफ रूप से लिखा हुआ है कि ट्रिप्स एस्टेब्लिशेस मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ध्यान रखिएगा, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द अवेलेबिलिटी, scope and use of 7 forms of intellectual property, namely trademarks, copyrights। कॉपीराइट्स का एक इंपॉर्टेंट केस था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली में किसी बुक कंपनी का और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रिंटिंग फोटोकॉपी वाले व्यक्ति से संबंधित एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला था। अगर आपको याद हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो था कॉपीराइट से संबंधित। और भी अगर कॉपीराइट से संबंधित कोई केस हो तो उसको जरूर बताइएगा। दूसरा है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हम लोग सब समझते हैं कि जैसे दार्जिलिंग टी है या बीकानेरी भुजिया है, दिंडीगुल ताला है, पोचमपल्ली है साड़ी है, या फिर और अलग अलग तरीके की साड़ी है। आप लोग भी जिस जिस क्षेत्र से आते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट योर जियोग्राफिकल इंडिकेटर, एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग, एनी नेचुरल थिंग और एनी मैन मेड थिंग विच यू हैव एज ए जियोग्राफिकल इंडिकेटर इन योर एरिया, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। पेटेंट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं, लेआउट डिजाइन्स हैं फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन और ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है कि जैसे कि कोका कोला है, कोका कोला का जो लिक्विड है उसमें किस प्रकार का टमाटर उपयोग होगा, उस टमाटर की वेराइटी क्या होगी, उस टमाटर में कौन से इंग्रेडिएंट्स बेहतर होंगे, तो ये सब ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं।
कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका ट्रेड सीक्रेट है कि मैं किसी कंपनी का अपना जो रेवेन्यू सिस्टम है वो किसी को बताऊं, तो ये सब ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर आते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन देना चाहता हूँ, वो ये है कि इंडिया ने इसे कब साइन किया और इंडिया को अपने कौन से लॉ में चेंज करना पड़ा इसको साइन करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वस्तुतः इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक सिंपल सा विचार है। मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कोई विचार आया कोई चीज बनाने का, मैंने एक ऐसी साइकिल बना दी जिसमें चक्का नहीं है, बिना चक्के के वो साइकिल चलती है, तो वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं बनता है, वो मेरी अपनी उपज है। दीज क्रिएशंस कैन मेक मेनी डिफरेंट फॉर्म्स सच एज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, साइंस। मैंने कोई ऐसा, जैसे रुपी का आपको पता है वर्तमान समय में आपको याद है कि रुपी का साइन ऐसा है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को कुछ धन दिया गया हुआ है या फिर उसे रॉयल्टी मिलती जाती है कि पर्टिकुलर समय तक आपको इतना धन मिलता जाएगा, तो ये कहलाती है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, साइन, सिंबल्स। अदर नेम्स यूज इन कॉमर्स, डिजाइन्स, इन्वेंशंस। जैसे कोई भी इन्वेंशन होती है, जैसे अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने, तो वो उनके आईपीआर के अंतर्गत आता है। फिर टेस्ला की बात करें तो टेस्ला बहुत सारे आईपीआर कर रहा है वर्तमान समय में। भारत की जो कई कंपनियां हैं वो भी आईपीआर में जा रही है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात आती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक टर्म है जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के टाइम पे काम आती है। होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास किसी चीज का पेटेंट है, तो उसकी किसी भी वैक्सीन या फिर किसी भी ड्रग को उत्पादन करने की क्षमता मान लीजिए वर्ष भर में वो 50 लाख वैक्सीन या फिर ड्रग उत्पादित कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस वैक्सीन और ड्रग की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है, या फिर उस ड्रग की या वैक्सीन की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि भारत या फिर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया है, जकार्ता है, या फिर बांग्लादेश है, या श्रीलंका है, या फिर और भी कई देश हैं, युगांडा है, गिनी है, फ्रेंच गुयाना है, कोलंबिया है, कीनिया है, तो ऐसी वो कंट्रीज हैं जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो दो कारण है, या तो उत्पादन जब बढ़ाना हो या फिर उसके पैसे को कम करना। तो ऐसे समय पे गवर्नमेंट उस कंपनी के बजाय किसी अन्य कंपनी को बिना पेटेंट होल्डर के कंसेंट के एक अप्रूवल दे देती है कि आप इस चीज का प्रोडक्शन करो, वो कहलाती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग का भारत में क्या कोई केस रहा है 2013-14 के आसपास। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि यूएस ने भारत और साउथ अफ्रीका ने जो प्रपोजल दिया है इस पेटेंट वेवर के लिए, उसको सपोर्ट करने की बात की है। लेट से देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ में क्या चलता है। अब चलते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने डेफिनेशन दे दी है, आप कोई भी एक उदाहरण डाल के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्कस हाउ इंडिया शुड मैनेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यू इन इंडिया। हमारे यहाँ कई चैलेंजेस हैं, थोड़ा सर्च कीजिएगा और जिसने तैयारी की है मेरे ख्याल से उसको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो उसको आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आईपी नानी, ये प्री का क्वेश्चन है। आईपी नानी के बारे में आपको किसने निकाला है, कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाला है, इसका पर्पस क्या है, किसका मैस्कॉट है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट, साथ साथ सजेस्ट सॉल्यूशन टू एड्रेस द सेम, इसकी भी बात की गई है। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, थैंक यू।